हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहवल पे। तो दोस्तों, जब से सीएचएसएल 2023 मेंस का जो आपका रिजल्ट इशू हुआ उस दिन से जो है जो इशू थी रिजल्ट में, उसको लेकर जो बच्चे के सिलेक्शन नहीं हुए थे, जिनके ज़्यादा मार्क्स थे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो गया है। तो उस दिन से सारे बच्चे जिनके सिलेक्शन नहीं हुए, ज़्यादा मार्क्स हैं कट ऑफ से, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो कंटिन्यू जो है अपने एंड से सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है एसएससी तक ये बात पहुँचे। और अगर ऐसा कुछ हुआ है गड़बड़, तो वो इसके बारे में ध्यान देकर कुछ हम लोग के फेवर में कुछ ऐसी चीज़ें करे, या तो वो रिजल्ट रिवाइज करे या जो है क्लियरिटी दे कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि जहाँ तक अगर आप कैंडिडेट हो और आपकी बात की जाए, तो अगर आपके मार्क्स हैं और कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, तो आपको बस इतना ही समझ में आता है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं, तो फिर क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। तो इसको जानने की हर एक को अधिकार है, ठीक है। तो एसएससी को तो सबसे पहले इस पर क्लियरेशन देना चाहिए था, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिनके मार्क्स ज़्यादा थे वो सिलेक्ट नहीं है। और ये एक दो की बात नहीं है, मैक्सिमम कैंडिडेट की बात है। और एक चीज़ मैं और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आखिर गगन सर, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, शुभम जैन सर और आभास सैनी सर, जितने भी एसएससी कम्युनिटी के टीचर्स हैं, जो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल ये सारे एग्ज़ाम्स को कवर करते हैं, तो आप लोग अभी तक इस इशू पर कुछ भी नहीं बोले हो सर। जबकि बच्चे जो हैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आपके वीडियोज़ पे जाके कमेंट कर रहे हैं कि आप इस आवाज़ को उठाइए। उनकी मांग इतनी है कि आप जो है इतना एक वीडियो डालिए और उसमें ये डिमांड कीजिए एसएससी से कि आप जो है फाइनल आंसर की जल्द से जल्द रिलीज कर दीजिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो पता चल पाए कि एक्चुअल में क्या हुआ है। कुछ ऐसा आंसर की चेंज तो नहीं हुई है क्वेश्चन की, जिसके कारण मेरे मार्क्स कम हो गए हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं शुरू में ये समझ रहा था स्टार्टिंग में कि जो है टाइपिंग में बच्चे फेल हो गए होंगे, तो मुझे नहीं आइडिया था कि इतने नंबर होंगे कैंडिडेट के, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है फेल वो ज़्यादा होंगे अच्छे मार्क्स लाकर। तो मुझे जो लगा, मैं बोला कि आपको जो है टाइपिंग में आप फेल हो गए। और उसके बाद जो एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई और उनका सिलेक्शन हुआ, और वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग में 1600 की स्ट्रोक करके आए थे पेपर में, ठीक है। तो पहले से ही वो बाहर हो जाने चाहिए, बट उनका जो है स्टिल जो है वो नाम था लिस्ट में। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जो बच्चे जुड़े थे और उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें से बच्चों के क्या हुए हैं, नंबर जो है ज़्यादा नंबर जिनको आया है, जैसे कि 305 नंबर एक कैंडिडेट को आया है, तो 305 लाने वाले को रैंक ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा पीछे चले गए हैं। और एक 300 कैंडिडेट नंबर ला रहा है, तो उनके रैंक जो है, ठीक है, उनके रैंक जो है वो कम है। जबकि होना ये चाहिए कि ज़्यादा वाले का रैंक नज़दीक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्क्स उनके ज़्यादा हैं, 305 हैं। तो क्या इशू है, इसको क्लियर करना चाहिए। और मैं सभी जो भी टीचर्स हैं जो अभी तक अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, सर प्लीज़ उठाइए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने आदित्य रंजन सर के जो नंबर है उस पर मैंने कॉल लगाया, ठीक है, और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर को बोलिए इस मुद्दे पे आवाज़ उठाने के लिए। बट मुझे उनके जो टीम थे, वो टीम के रिवर्ट से मुझे नहीं पता चला, जो भी रिप्लाई था उससे मुझे ये लग चुका था कि वो जो है इस मुद्दे पे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो क्या रीज़न है सर, अगर आप नहीं आवाज़ उठाओगे तो कैसे काम चलेगा? सभी तो आप ही के कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब वो अलग मैटर है कि कुछ कैंडिडेट इसमें से आपसे पढ़े होंगे, कुछ कैंडिडेट गगन सर से पढ़े होंगे, कुछ कैंडिडेट जो है अभिनय सर से पढ़े होंगे, कुछ कैंडिडेट जो है आभास सर से पढ़े होंगे। सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं और जिनको जिसका जो चॉइस है उसके साथ वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है। तो चीज़ को आपको समझनी चाहिए, सब आप ही के स्टूडेंट हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आपके क्राउड नहीं है तो आप इसके कारण जो है अपने जो चीज़ें हैं वो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यही आप यूपी पुलिस की बात कर लो, तो यूपी पुलिस में आपने जाके प्रोटेस्ट किया उसमें कि पेपर कैंसिल कर दो, पेपर कैंसिल कर दो, ठीक है। और उसमें तब तक प्रोटेस्ट करते रहे जब तक कैंसिल नहीं हो गया। तो सर ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एसएससी, हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ये जानना है ना,
हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, अगर मेरे में हम लोग में गलती होगा, इट मीन्स कि कैंडिडेट में अगर कुछ होगा फॉल्ट, उनके मार्क्स या कुछ भी ऐसा होगा, या टाइपिंग में वो फेल कर रहे हैं, तो वो उनकी गलती है और वो फेल है तो फिर पास नहीं हो सकते, मैटर क्लोज। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप एक तो ये आवाज़ तो उठा ही सकते हैं ना कि आंसर की जल्दी आप फाइनल आंसर की ला दो, बस इतना सा आपको करना है। और अगर आंसर की आएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जल्द से जल्द सभी को जो है थोड़ी सी रिलैक्स वो हो जाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे अभी जो जितना टेंस में है वो। तो एक बार सभी का आप सोचते हुए प्लीज़ से प्लीज़ आवाज़ उठाइए। और मेरे जितने भी व्यूअर हैं और हमारे इस वीडियो को जितना भी लोग देख रहे हैं, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है CHSL में, आप यकीन मानिए कि अगर आप अभी ये चीज़ नहीं करोगे तो क्या पता CGL में भी आपका हुआ, क्योंकि CGL 2023 में हो चुका है, क्या पता ये कंटिन्यूटी हो जाए, आपका सिक्योर नहीं रहा। आप कितना भी मार्क्स लाओ, आपका सिलेक्शन होने के कोई भी चांसेस नज़र नहीं है, क्योंकि सिक्योर नहीं हो पाओगे। क्या पता होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा मार्क्स वाले फेल हैं, कम मार्क्स वाले पास हैं, ज़्यादा की स्ट्रोक करने वाले फेल हो चुके हैं, कम की स्ट्रोक करने वाले पास हो चुके हैं। तो ये तो पूरा उलट पुलट चल रहा है। तो पहले मैं इसको उतना ये नहीं समझ रहा था, लेकिन अब मुझे जब मैंने कैंडिडेट से बात किया और पूरी चीज़ एनालाइज की तो रियल में कुछ ना कुछ हुआ है फिर से। तो इस चीज़ के लिए क्या है कि आप सभी टीचर्स को आवाज़ उठाना होगा। मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हेडक्वार्टर से लेकर हर एक जगह मैंने कॉल लगाया है, और वीडियो के माध्यम से भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह ये SSC तक पहुँच पाए। अगर मेरी चैनल उतनी बड़ी होती तो डेफिनेटली मैं अकेला ही काफ़ी होता, ठीक है। बट ये लोग जो हैं, सर आप लोग क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। आपको इसमें देखना चाहिए। RBE सर, आप तो कहते हो कि RBE मतलब SSC, तो आप जब SSC ही हो तो प्लीज़ ये चीज़ तो आप राइज कर ही सकते हो, ठीक है। करना इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी इलीगल तो हो नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये आवाज़ उठानी है कि आंसर की, फाइनल आंसर की SSC जल्दी रिलीज करे। आप लोग की आवाज़ जल्द से जल्द पहुंचेगी SSC तक और SSC रिलीज कर सकती है। तो ये काम करने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से काम नहीं चलता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को करने की ज़रूरत है, और वो जो है जिसको कहते हैं ना कि जनहित में करने की ज़रूरत है। अगर कैंडिडेट परेशान है तो आप, हम लोग का काम है उनके साथ खड़ा रहना, ठीक है, उनकी मदद करना हर संभव। क्योंकि अगर आज नहीं मदद करेंगे तो कल फिर ये होगा, तो कल जिसमें आप इंटरेस्टेड होगे फिर उसमें आपके साथ, आपके कैंडिडेट के साथ ऐसा होगा, फिर उस समय SSC अगर ना सुने तो फिर कैसा लगेगा। तो इसलिए इस चीज़ को बंद ही कराने में भलाई होगा कि ऐसा हो ही ना। SSC जो पहले थी वही रहे, ये 2 बार से ऐसा हो गया है। तो आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? सिर्फ बैच बनाने में बिजी रहने से कि आपकी बैच है, आपकी बैच हर एक कोई खरीदेगा, क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं, सब कोई आपकी काम को सराहेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा इस पे लुकआउट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सिर्फ और सिर्फ अपने वो उस चीज़ की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ जो बैच है, बैच किसको पढ़ाओगे आप सर, जब बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं लेगा होगा, ऐसी कंडीशन रहेगी, और बच्चे जब क्विट करने लगेंगे तो फिर आप किसको पढ़ाओगे, ये बता दो। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं अपनी तरफ से, मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी आवाज़ को SSC तक पहुँचाई जाए, और SSC तक पहुंचाने मतलब उनसे जो है आंसर की जल्द से जल्द रिलीज करने की कोशिश कराई जाए। तो इसके लिए मैं लगा हूं। लेकिन ये मैं कहता हूँ वन मैन से कुछ भी नहीं होता, और मैं तो बहुत छोटे लेवल पे हूँ। तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टीचर लोग, जितने भी टीचर है इस कम्युनिटी से, प्लीज़ इसको देखिए। एक वीडियो डालनी है कि आप SSC जो है, अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है तो कृपया आप इसको क्लियरफाई कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और सिर्फ बैच प्रमोशन और वीडियोज़ के नीचे लिंक कमेंट में आके लिंक पिन कर वो कमेंट पिन कर देने से नहीं होगा सर। कृपया आप इस पे देखिए। हम ही लोग हैं, मतलब यही कैंडिडेट हैं जो CHSL वाले हैं, जो आपकी CGL की बैच को परचेज करेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस वीडियो से, और हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ करेंगे ऐसा उम्मीद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।